श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और मैं जो कहने जा रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा। जब ओम और अल्लाह एक हो सकता है तो हिंदू और मुसलमान एक क्यों नहीं हो सकते। इन दिनों पूरी दुनिया में धर्म को लेकर कई तरह की उठापटक चल रही है। सभी धर्मों के अनुयायी अपने धर्म को दूसरे से आगे बताते हैं, कुछ तर्कों के साथ तो कई लोग कट्टरता के साथ अपनी बात रखते हैं। इतिहास हो या वर्तमान, हर समय धर्म की आड़ में कई ऐसे काम किए गए हैं जो पूरी तरह से मानवता के खिलाफ हैं, और कोई भी धर्म ऐसे कामों की कतई इजाजत नहीं देता है। लेकिन एक बात पूरी तरह से सच है कि दुनिया का कोई भी धर्म हो, उसमें लगभग एक ही बातें हैं। वैसे तो दुनिया के सभी धर्मों में काफी समानताएं देखने को मिल जाएगी, लेकिन हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय में बहुत ज्यादा ही समानताएं हैं। आप मानिए ना मानिए, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। हम आपको कुछ तथ्यों के साथ समझाएंगे। जैसे ओम और अल्लाह का जो सिंबल है, तो ओम और अल्लाह का जो सिंबल है वो बहुत हद तक पूरा मिलता जुलता है। उनकी संरचना समान अक्षरों से की गई है। ओम और 786 में भी समानता है। अगर आप देखेंगे ओम को, तो ओम में आपको 786 मिलेगा। जैसे हम ऐसा ओम लिखते हैं, ओम को अगर आप उल्टा कर दे तो ये 6 हो जाता है। फिर जब हम ऐसा करते हैं इस तरह ओम की इधर, तो वो हो जाता है आपका 8। और जब ऊपर जो ओम के अंदर जो बिंदी लगाते हैं वो होता है हिंदी का 7। आप जब इस्लाम में हम 786 लिखते हैं, तो आप देखिए ना, 7 को हम यू लिखते हैं, फिर यू करते हैं और यू करते हैं। तो 786 भी हमारे ओम से मिलता जुलता है। और विश्व के सभी स्वास्तिकों का स्वरूप एक है, चाहे होपी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, या माल्टा हो, या हिंदू हो। सिलोन में भी वैसे ही करते हैं, चाइना में भी वैसे ही लिखते हैं। जापान का भी स्वास्तिक का चिन्ह सेम ही है। इस्लामिक में भी स्वास्तिक बनाया जाता है। लैपलैंड, तिब्बत, केल्ट, बाली, कहीं भी स्वास्तिक का चिन्ह आपको हमेशा एक मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं, खास करके मैं हिंदू धर्म की बात करता हूँ और इस्लाम धर्म की, जो दोनों धर्मों को आपस में जोड़ती है। दोनों धर्म ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास रखते हैं। दोनों धर्मों में कहा गया है कि इंसान अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, उसकी अच्छाई और बुराई पर ही उसकी पहचान होगी। दोनों धर्मों में कहा गया है कि ईश्वर अपने चाहने वालों को बेहद प्यार करते हैं। दोनों धर्मों में भाईचारा, सौहार्द, क्षमा, विश्वास और प्रेम करना सिखाया गया है। दोनों धर्मों में अहिंसा को प्रमुखता दी गई है। दोनों धर्मों में दूसरे धर्म के प्रति प्रेम रखना सिखाया गया है। दोनों धर्मों में प्रकृति के प्रति वफादार रहना सिखाया गया है। ये तो सिर्फ छोटे छोटे तथ्य हैं। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व और इस्लाम धर्म की शिक्षाएं एक जैसी हैं। हम तो मानव ही हैं, जो इस जिससे अलग किए हुए हैं। वैसे भी धर्म हमें जीना सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है। दोनों धर्मों में एक बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।